नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अगर आपको याद हो तो 24 नवंबर 2024 के दिन संभल में दंगाइयों ने संभल को जलाने की पूरी कोशिश की थी। उसमें तो वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन दंगाइयों की धरपकड़ में संभल में बिजली चोरी का बड़ा कांड सामने आया था। हर महीने संभल में करोड़ों की बिजली चोरी की जा रही थी। बिजली चोरी के मामले में अब तक 2000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, लेकिन अब संभल में लोग नए बिजली के कनेक्शन ले रहे हैं। 2500 से ज्यादा नए कनेक्शन अब तक लिए जा चुके हैं। हम जब संभल के दीपासराय के इलाके में पहुंचे, जहां संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी घर है और ये इलाका आतंकियों का गढ़ भी कभी हुआ करता था। यहाँ के आतंकी पाकिस्तान में भी बंद हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, अलकायदा तक के यहाँ के लोग जुड़े हैं। इस इलाके में हो रही बिजली चोरी पर जब हमने संभल के एसपी से पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, जब दीपासराय से हम निकल रहे थे तो हमें घरों के बाहर बहुत सारे नए मीटर लगे दिखाई दिए। क्या कुछ लाइन लॉस दीपासराय का कम हुआ? जिस तरीके से लगभग 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना वहां लगाया गया, कुछ नए कनेक्शंस भी लिए गए क्या? अभी तक जनपद संभल में कुल 2000 से ज़्यादा एफआईआर हैं, वो बिजली के अंदर रजिस्टर की गई है और उसकी वजह से और विभिन्न रेड्स की वजह से पुलिस के सहयोग से बिजली विभाग को अभी तक कुल 18.5 करोड़ रुपए पर मंथ, जो पहले लाइन लॉस होता था, जो कि 82% लाइन लॉस था, वो 20% पे आ गया है। तो ये अपने आप में एक अच्छी सफलता है और सरकारी राजस्व में इसका इजाफा भी होगा और सभी लोगों में एक राष्ट्र के योगदान में, राष्ट्र के निर्माण में किस तरीके से योगदान किया जा सकता है, उसकी भी एक अच्छी पहल है। लोगों को समझाया गया है, लोगों के द्वारा नए कनेक्शन भी लिए गए हैं और उनका समय समय बिल भी भरा जा रहा है। संभल में पहले 82% लाइन लॉस हुआ करती थी, जो अब घटकर 20% पर आ गया है। मतलब संभल में अगर 100 रुपए की बिजली दी जाती थी तो उसके लिए विभाग को मात्र 18 रुपए ही मिला करते थे। इसका बड़ा कारण संभल की मस्जिदें हुआ करती थी। दंगे के तुरंत बाद जब ये बिजली चोरी पकड़ में आई, तब पता चला था कैसे मोटे मोटे तार डालकर मस्जिदों में बिजली जाती है और फिर मस्जिदों से वो बिजली घरों में बांटी जाती है। जो लोग बिजली चोरी करते पकड़े गए, उन पर अब तक 11 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना ठोका जा चुका है और अब तक 35 लाख से ज्यादा की वसूली भी की जा चुकी है। असर इतना ही नहीं, 22 मस्जिदें भी नए कनेक्शन का आवेदन कर चुकी हैं। यहाँ ये भी समझ लीजिए कि अल्लाह के घर में बिजली चोरी की जा रही थी। खुद संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान के घर भी बिजली विभाग की छापेमारी हुई थी और उन पर भी 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि संभल में हर महीने 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली चोरी होती है और ये बिजली चोरी उन इलाकों में हुआ करती थी जहां समाजवादी पार्टी के नेता रहते थे। वो सांसद जियाउर रहमान बर्क हो या फिर पूर्व मंत्री अकील हो या फिर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज हो। इससे पता चलता है कि देश का असली दुश्मन कौन। बाकी योगी सरकार का जो डंडा चला है, उसकी तस्वीरें कैमरे में लगातार हमारे कैद हुई। वहीं एक घर पर तो पोस्टर लगा हुआ दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था, इस घर में सोलर पैनल लगा है। ये खौफ बताता है कि संभल के माथे पर जो चोरी का कलंक लगा था, वो अब धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ मिटा रहे हैं और संभल सही रास्ते पर चलना शुरू हो चुका है। संभल के डीएम और एसपी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि भविष्य में संभल सही दिशा में चलता रहेगा।